नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है राजगढ़ ज़िले की सारंगपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भूमका में, और हमारे बगल में जो शख्स आप देख रहे हैं वो है नवनिर्वाचित सरपंच जिनका नाम है दुर्गा प्रसाद जी नागर। एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि दरअसल सरपंच का चुनाव इनकी पत्नी चंद्रकला बाई जीती है, तो सरपंच प्रतिनिधि है तो हम इनको सरपंच ही कहेंगे। तो सरपंच साहब, जिन वोटरों ने आपको जिताया है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कितने वोटों से आप जीते हैं? मैं ग्राम पंचायत भूमका सरपंच प्रतिनिधि, वर्तमान में जो चुनाव हुआ है 8 जुलाई को, उसमें हमारे ग्राम भूमका के मतदाताओं ने, दानदाताओं ने बहुत ही भारी बहुमत से मुझे 214 वोटों से भारी बहुमत से जिताया है। और मैं मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं 5 बार चुनाव लड़ा हूं, मुझे हार मिली है। गांव से जीतता था और सुनसेड़ी से हार जाता था, परंतु इस बार जो मतदाताओं ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, पूर्ण रूप से सहयोग भी दिया और साथ में रहे। तमाम मतदाता अपने अपने घरों से निकल करके मेरे कंधे से कंधे मिलाकर रात और दिन मेहनत कर करके, मेरे कार्यकर्ता बंधुओं ने मेहनत कर करके भूखे रहे, प्यासे रहे और नींद नहीं ली। 4-4, 5-5 रात तक जागरण किया पूरे मतदाताओं ने, और मेरा ऊपर भरोसा इतना किया कि कभी किसी ने कोई के ऊपर भरोसा नहीं किया, इतना भरोसा मेरे ऊपर किया। ऐसे मतदाताओं को, आशीर्वाद दाताओं को मैं बार बार उनके चरणों में नमन करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं ऐसे मतदाताओं को जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। और मैं उसी मतदाताओं के साथ में जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, उन मतदाताओं के साथ में मैं जी जान से लेकर के मतलब पूरे गांव का विकास करूँगा। और समय समय पर मतदाताओं जिस टाइम पे भी मुझे याद करेंगे, उस टाइम पे मैं उसी टाइम पे उनके पास में खड़ा रहूँगा और दिल से, मेरे दिल में रह करके मेरे मतदाता बंधुओं से कभी किसी का छल कपट नहीं करूँगा और ना भ्रष्टाचार करूँगा। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ही इस ग्राम पंचायत में मैं सर्वसम्मति से चुना गया हूँ। मतलब जिस तरह से मतदाताओं ने आपके ऊपर भरोसा किया है, उसी भरोसे की कीमत और उनका जो सोच है कि हाँ, ये आदमी हमारे गांव की पंचायत का विकास कर सकता है, उनके बारे में आप वैसा ही आप उनके ऊपर निर्भर रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। मतदाताओं का कहना है कि हमारे ग्राम पंचायत में जो सरपंच जीता है वही इस गांव का विकास कर सकेंगे, बाकी और किसी ने विकास नहीं किया है। अभी तक हमें प्रबोधन मिला है, परंतु हमारा विकास नहीं हुआ है। पूरा गांव विकास की तौर देख रहा है, कोई अपने लिए नहीं कर रहा है, गांव का विकास के लिए देख रहा है। रास्ता, तमाम रोड सब फूट रहे हैं। किसी भी रास्ते पे हम जीप, मोटरसाइकिल से सुरक्षित नहीं चल सकते हैं। तो ग्राम पंचायत के विकास के लिए आपके क्या विचार और आपके लक्ष्य क्या रहेंगे? मेरा लक्ष्य है कि इस ग्राम पंचायत में ऐसा कोई काम बाकी नहीं रहेगा कि मतदाता पिछले हजारों साल तक, कई सालों तक मुझे याद करते रहे। मैं ऐसा विकास करूंगा कि गांव में मोहल्ला, गली, बाजार, रास्ता, रोड, कुआं, बावड़ी और उनके मकान, उनके बीमार के लिए या कोई भी अचानक कोई घटना भी हुई है तो उस टाइम पे मैं तत्पर खड़ा रहूँगा और पूरा जी जान से सहयोग दूंगा। और गांव में ऐसी कोई गली मोहल्ला नहीं रहेगा कि उनका विकास नहीं होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान से मुझे उनके पैरों में जाकर चरणों में गिरना पड़े, परंतु मैं विकास के ओर से पीछे नहीं हटूंगा। विकास ही मेरा लक्ष्य है कि इस गांव को बिल्कुल कांच की तरह कंचन करके ही बताऊंगा और स्वच्छता की ओर इस गांव को ऐसा ले जाऊंगा कि कई साल तक याद करेंगे।
मतलब इस ग्राम पंचायत की पूरे गांव की मतलब साफ सफाई और विकास के लिए आप पूरी हद पार कर सकते हैं। बिल्कुल पूरी हद पार करूँगा, क्योंकि मेरी मेहनत है। मैंने 35 साल तक राजनीति करी है, परंतु मैं केवल गांव मतदाताओं से मेरा यही निवेदन था कि मुझे एक बार आप आजमा के देखो और मेरा कार्य देख लो। मेरे साथ में पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सारंगपुर से लगा के राजगढ़, भोपाल, चाहे दिल्ली क्यों ना हो, हमारे सांसद जी मुझे ऐसे लेके चलते हैं जैसे कोई उनका ही बेटा क्यों ना हो। ऐसे सांसद जी लेकर के चलते हैं, विकास की ओर उनकी पूरी नगे हैं। हमारे गांव में 6 महीने पहले सांसद जी श्री रोडमल जी नागर, राजगढ़ जिले के जो सांसद है, वो नागर जी हमारे यहाँ, हमारे एक जरा से जवाब में यहाँ आए, भूमिका में तपती हुई धूप में यहाँ आए और उन्होंने बोला, बेटा बोल क्या चाहिए। मैंने कि कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इस मंदिर का विकास चाहिए। सर्वप्रथम मैं पद पे नहीं हूँ, परंतु मैं मंदिर के अध्यक्ष होने के नाते इस मंदिर का संपूर्ण विकास जो भी इस मंदिर में चाहिए, वो मंदिर का विकास मुझे करना है। प्राचीन मंदिर है, मतलब कई युगों से ये मंदिर चला आ रहा है। यहाँ पे शासकीय मंदिर है, यहाँ मेला लगता था और धर्मस्य विभाग से भी यहाँ कुछ राशि मिली है। ऐसे हमारे सांसद जी पूर्ण रूप से सहयोग की घोषणा करके गए हैं कि जो भी चाहेगा इस मंदिर का पूर्ण रूप से विकास करेंगे, परंतु कोई मुझे ऐसा आदमी चाहिए कि जो इस मैदान है मेरा। आपके विकास की भावना तो हमने देख भी ली, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले अभी संडावता से यहाँ भोले बाबा के यहाँ जलाभिषेक करने के लिए कावड़ यात्री आए थे। तो उसके पहले सुबह जब हुई थी बारिश, तो उसमें पुलिया टूट चुकी थी, तो उसको आपने तुरंत उसको मतलब मुरम डलवा के उस रास्ते को चालू करवाया था। हाँ, ये मेरे को जैसे ही सूचना मिली, सुबह होते होते 7 बजे मुझे सूचना मिली कि पुलिया टूट चुकी है, भारी पानी गिरा है। रात में 5 बजे का तो पुलिया टूट चुकी है और आवागमन पूरा बंद हो चुका है। मुझे लिमाचौन थाना से भी फ़ोन आया था कि भाई आप जाके देखो, वहाँ पे पुलिया टूट गई है और कावड़ यात्रा आ रही है संडावता से, तो उसको जैसे भी हो उसको ठीक करो। तो मैं तुरंत पहुंचा 7:30 बजे। वहाँ पे 4 मजदूर लगाए मैंने, और 4 मजदूर लगा के जैसे थोड़ा थोड़ा मोटरसाइकिल निकलने वाला रास्ता तैयार किया। इसके बाद में 4-6 मजदूर और ढूंढे और लगाए मैंने, और लगा के तुरंत उसकी भरपाई करवा के और मैंने बराबर रोड किया, और जैसे ही यात्रा आई उन यात्रा को संपन्न करवाया। जो सभी मतदाता साथी है और उनके साथ में हम भी ये देख भी रहे हैं और आपसे आशा भी यही करते हैं कि आप ग्राम पंचायत का विकास करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मैं ग्राम पंचायत का विकास करने के लिए ही सरपंच बना हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए।